दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, ये हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी का घर यानी कि साबरमती आश्रम का गेट है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये वो जगह है जहाँ से आज़ादी की लड़ाई लड़ना शुरू की गई थी। तो चलिए इस गेट के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो आपको गेट पे एक गांधी आश्रम का बोर्ड दिख जाता है और यहाँ पे साबरमती आश्रम का बोर्ड दिख जाता है। और एंट्री लेते ही आपको सबसे पहली जो जगह दिखती है, ये साबरमती आश्रम का पार्किंग एरिया है। और यहाँ पे केवल टू व्हीलर पार्किंग है और ये पार्किंग टोटली फ्री ऑफ कास्ट है, आपको 1 रुपये नहीं देने हैं। और ये जो आश्रम है ये हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। पहले 10 से 6 की टाइमिंग थी, अभी ये समय थोड़ा बढ़ गया है। एंट्री लेते ही सामने आपको एक गांधी जी की फ़ोटो दिखेगी और यहाँ पे साबरमती आश्रम विभिन्न भाषाओं में लिखी हुई आपको दिखेगी। बहुत सारी लैंग्वेजेज है जिनमें साबरमती आश्रम लिखा गया है। और उसके बाद से ये जो आश्रम का डेट वोट वगैरह है, सामने जो आपको दिख रहा है ये आश्रम में अंदर जाने का रास्ता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएंगे हम लोग और इसमें जो भी है वो प्रदर्शनी की चीज़ें हैं कि गांधी जी का जीवन कैसे रहा, उनको चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। और भी बहुत तो यहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं और सबसे पहले जो कमरा दिखेगा उसमें बहुत सारी चीज़ें, उनके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह, वो अपने टाइम में क्या क्या उन्होंने किया है, जो भी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लिए गए हैं। और कुछ हद तक पेंटिंग्स आपको दिखेंगी, जैसे कि ये सामने पेंटिंग्स हैं, ठीक है। और ऐसी पेंटिंग्स आपको पूरे इस कमरे में दिखेंगी। ये जो भी आश्रम बनाया है ये एक ऋषि दधीच ऋषि थे, ये उनके द्वारा दान में दी गई ज़मीन है। जो कि ये माना जाता है कि वो ऋषि जो थे उन्होंने अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी सत्य के नाम पे। तो गांधी जी ने इस जगह पे अपने आश्रम को बनाना काफ़ी सही समझा। और अभी ये जो दूसरे हॉल में हम लोग आए हैं, तो इसमें कुछ गांधी जी की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह और कुछ मूर्तियाँ वगैरह उनकी पड़ी है। एक तरह से अगर आप इनडायरेक्टली टर्म्स में जाएं तो ये गांधी जी का म्यूज़ियम आप इसे बोल सकते हैं कि ये वो जगह है जहां गांधी जी से रिलेटेड सारी चीज़ें रखी गई हैं। यहाँ पे उनके फ़ोटोज़ वगैरह हैं जब वो लॉ की पढ़ाई करने या फिर जो भी करने साउथ अफ्रीका गए थे। ये उनके द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियाँ हैं और ये सारी चीज़ें। फिर एक बहुत बड़ी मूर्ति आपको सामने उनकी दिखेगी। और अभी जिस गेट से हम लोग अंदर आए हैं, सेम उसी के बगल से एक दूसरा रास्ता है जो गेट से हमें बाहर लेके जाता है। तो अभी चलते हैं हम लोग उस गेट से बाहर की साइड और ये रास्ता हमें गेट से थोड़ा सा आगे जाने पे हमें बाहर निकाल देता है। आप इस पूरे कमरे में बस फ़ोटोग्राफ्स और उनके द्वारा की गई योजनाएं, आंदोलन, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप देखेंगे इस पूरे कमरे में। और जब इस कमरे से हम लोग बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गांधी जी की एक मूर्ति है अच्छी खासी। जब आप लोग सामने से आएंगे तो कुछ और ही वाइब्स रहेगी। और शायद ये मैं पहला ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये वीडियो भी वॉइस ओवर है, मैं भी काफ़ी नर्वस हूँ, तो हो सकता है चीज़ें अच्छे से ना बता पाऊँ। सामने ये जो डेस्क दिख रहा है, यहाँ आपको फीडबैक लिखना होता है कि आप इस आश्रम में आके कैसा खुद को महसूस कर पा रहे हैं। फिर ये रास्ता, ये जो जो भी चित्र वगैरह लगे हैं, फ़ोटोज़ वगैरह, उनके दूसरे साइड में जाता है। और वहाँ आप जाएंगे तो यहाँ से एक आपको बहुत बड़ा चरखा दिखेगा। अभी वो जो सामने जगह है वहाँ पे एक बहुत बड़ा चरखा दिखेगा। और वो चरखा वो चीज़ है जिससे गांधी जी ने पूरे भारत को आज़ादी दिलाई। देखिए ये चरखा सामने आपके दिख रहा है।
और इस चरखे के बगल में फिर एक कमरा है जिसमें भी केवल फ़ोटोग्राफ्स, उनके द्वारा लिखे गए जो भी चीज़ें हैं, लेटर्स वगैरह हैं जो किसी गवर्नर को या फिर किसी को भी उन्होंने लिखी है अपने टाइम में, उनको काफ़ी चीज़ों को संभाल के रखा गया है इसमें। अगर ये सारी चीज़ें एक म्यूज़ियम में रहती तो शायद से आपको एक अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ती इन सारी चीज़ों को देखने के लिए। लेकिन अगर आप गांधी जी की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ भी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। फिर ये जो रास्ता दिख रहा है ये वॉशरूम के साइड से होते हुए एक दूसरे घर में जाता है। ये सामने जो जगह दिख रही है वो वॉशरूम है, और फिर ये जो सामने दिख रहा है इस घर में केवल चरखे हैं। तो चलते हैं, कुछ चरखों को देखते हैं और उसके बाद से आपको बताते हैं इसके बारे में। ये मगन निवास नाम का घर है और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी वो चीज़ें जो गांधी जी की विरासत में छोड़ दीजिए। गांधी जी अपने विरासत में छोड़ के चले गए भारत के लिए, जिसका कर्ज कभी भारत के नागरिक नहीं चुका सकते हैं। यहाँ पे चरखे हैं और इस पूरे कमरे में ये आप देख सकते हैं, ये खादी के वस्त्रों का एक नमूना रखा गया है जो शायद से इन चरखों से बनाया गया हो। और ये वो हथियार है जिससे गांधी जी ने भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई थी, मुक्ति दिलाई थी। इस ब्लॉग के शुरुआत में मैंने आपको वो चीज़ बताई थी। ये देखिए कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दोस्तों, मैं ये अपना पहला ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और आपसे उम्मीद है कि थोड़ा प्यार दिखाएंगे, थोड़ा मेरे को भी मोटिवेट करेंगे। मुझे नहीं पता कि ये कैसा शूट हो रहा है या फिर वॉइस ओवर हो रहा है तो क्या होगा, बस लेकिन करने का मन है तो थोड़ा कर दिया हूँ। ये जो भी चीज़ें हैं ये सारे खादी के आपको नमूने दिखाए गए हैं। नीचे हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी की एक फ़ोटो दिखेगी आपको। फिर ये इस घर से एग्ज़िट का एरिया है और जो निकलता है सीधे एक बड़े से कैंपस में इस आश्रम के। ये रहा वो कैंपस, और अभी सामने में जो आपको घर दिख रहा है ये महात्मा गांधी जी का निवास स्थल था। यहाँ पे महात्मा गांधी रहते थे। और ये जो पूरा आश्रम बना हुआ है ना, ये साबरमती नदी के किनारे पे बना हुआ है। और ये जो सामने आपको नदी दिख रही है ये साबरमती नदी है। जैसे पहले ज़माने में जल की इतनी व्यवस्था नहीं थी तो लोग नदियों के किनारे बसना वो करते थे, प्रिफ़र करते थे। और अभी ये आप व्यू देखिए कि कितना प्यारा व्यू है और क्या ही खूबसूरत दिख रहा है। ये जो नीचे आप ट्रैक देख रहे हैं ये इसको साबरमती रिवर फ्रंट बोलते हैं, और ऐसा ट्रैक अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 किलोमीटर लंबा है ये। अब बिना देरी करते हुए हम लोग चलते हैं गांधी जी के घर में। और सामने वो जो भैया बैठे हैं वो भी फीडबैक फॉर्म ही है, वहाँ आप लिखिए आश्रम के बारे में आप क्या। फिर ये गांधी जी का किचन रूम, और इस किचन रूम में जाते ही आपको सबसे पहले दिखेंगी वो सारी चीज़ें जिन्हें गांधी जी अपने पर्सनल यूज में लिया करते थे। जैसे ये कुंभ कलश और जो भी चरखा है ये गांधी जी का अपना पर्सनल यूज की चीज़ें थी। ये गांधी जी का पेन है, ये गांधी जी की डायरी हो सकती है, या फिर कलम तो सामने आपको दिख रही है। गांधी जी का चम्मच, गांधी जी के चप्पल, चश्मे और ग्लास वगैरह जो गांधी जी ने पर्सनली यूज किए थे। इस रूम से बाहर आते ही आपको एक आंगन जैसा दिखेगा, जैसे कि पहले ज़माने के घरों में आंगन हुआ करता था। और उस आंगन के जस्ट सामने वाला कमरा हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा देवी जी का है। और इस कमरे से जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको सामने दूसरा एक गेस्ट रूम दिखता है जिसमें मेहमानों के ठहरने के लिए कमरे बनाए गए थे। और इससे बाहर निकलने के बाद हमारे सामने आता है गांधी जी का मुख्य कमरा, जो कि अभी आपको वीडियो में दिखेगा। ये तो सारे रूल्स हैं आश्रम के, और ये रहा गांधी जी का मुख्य कमरा जिसे सरकार ने ताला लगा के रखा हुआ है कुछ रीजंस की वजह से।
बाहर निकलते ही आपको एक बड़ा सा ग्राउंड दिखेगा। आप सामने देख सकते हैं बच्चों का टूर आया हुआ है, बच्चे पिकनिक पे आए हुए हैं। सामने आपको एक कुटिया दिखेगी, उस कुटिया में का भी नाम है। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते इस कुटिया में मैं आपको ले चलता हूँ। कुछ खास है नहीं, बस एक कुटिया है। और लेकिन भारत के इतिहास के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है और इतिहास के पन्नों में इस आश्रम का नाम हमेशा अमर रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुटिया से बाहर निकलते ही आपको रिवर फ्रंट का व्यू देखने को मिलेगा, साबरमती रिवर फ्रंट का व्यू। और फिर यहाँ पे एक बड़ा सा कैंपस, वही कैंपस जो आपको तब दिख रहा था। आपको एक व्यू दिखाता हूँ मैं रिवर फ्रंट का कि क्या ही प्यारा ये जगह है। ये जो भी जगह है ना, ये इतना पीसफुल इन्वायरमेंट है, इतना पीसफुल है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी ये देखिए ये व्यू आश्रम का। और फिर ये जो उधर बाइक पार्किंग थी, इधर कार पार्किंग है। ये दोनों साइड से एंट्री और एग्ज़िट हो जाती है और दोनों पार्किंग फ्री ऑफ कास्ट है। अभी ये जो सामने आपको मैं दिखाने ले जा रहा हूँ, यहाँ पे हैंडमेड क्राफ्ट है जो कि हाथों से सारे बनाए गए हैं। आपको बर्थडे कार्ड मिल जाएंगे, डायरीज़ मिल जाएंगी आपको, और सारी चीज़ें। देखिए यहाँ बोतल का यूज़ किया गया है। ये भाई देखो कुछ खोल रहे हैं, देखते हैं क्या है इसमें। देखिए यहाँ पे कुछ तो है, यहाँ से चप्पल निकालते हैं। देखिए ये बर्थडे कार्ड्स वगैरह बच्चों के द्वारा बनाया हुआ। और अंदर चलते हैं। ये एक डायरी है जो आप यहाँ से आके ख़रीद सकते हैं। सारे हैंडमेड क्राफ्ट्स हैं और ये बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें इसके अंदर हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें। आप खुद आके एक बार देखना। बाहर निकलते हैं इस जगह से। अगली जो जगह है वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है और ये देखिए बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे